नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आपने बहुत पहले एक टीवी में क्राइम रिपोर्ट आती थी सनसनी जाग जाओ करके, तो मैं बहुत बार अपने वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से उत्तराखंड के बीएड प्रशिक्षितों को जगा रहा था। जैसे वो सनसनी में काफ़ी डरावनी आवाज़ में रहता ना कि जाग जाओ अभी भी वक्त है, सनसनी करके आता था। तो हमने भी लगभग 2018, 2020, 2021 के जितने भी वर्षवार बीएड वाले भर्ती वाले थे, तो उनसे कह रहे थे कि जाग जाओ, जाग जाओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए आगे आओ। क्योंकि उत्तराखंड का जो सिनेरियो है आज भी, जहाँ भी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कल मैंने एक वीडियो NIOS DLED में बनाया हुआ है कि क्यों डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी और क्यों यहाँ से ट्रेनिंग करवाएगी। और RT एक्ट 2010 से प्रभावी हुआ, तो उसके बाद उत्तराखंड में जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कैंडिडेटों की स्थिति क्या थी। और यहाँ पर देखिए ना कि DLED BEd की कभी भी लड़ाई नहीं थी। और आज भी मैं समझता हूँ, जैसे आपने देखा होगा ITEP जब प्रोग्राम लागू हो जाएगा 2030 के बाद भी, तब भी BEd यहाँ लिया जाएगा क्योंकि DLED बंद हो जाएगा। तो लेकिन आज भी हमारे जो अपने साथी हैं BEd वाले, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आए ही नहीं। उन्होंने राणा जी ने देखिए, अरविंद राणा ने करा, उसके बाद मेरे ख्याल से रावत जी ने भी जो है कि मानविंदर रावत ने भी प्रयास करा, अरविंद राणा ने भी प्रयास करा, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने प्रयास करा, लेकिन अच्छी तादाद में अच्छी तरीके से हमारे यहाँ से केस आगे नहीं गया। जैसा कि आज आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देख लिया होगा, 3200 कुछ पदों की भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है, चुनाव आयोग से भी मिल गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि BEd बाहर हो गया है। भाई BEd बाहर हो गया तो भर्ती कहाँ से पूरी करोगे? पहली चीज़ है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग की भर्ती को लेकर के नहीं जा रहे हैं। बैकलॉग के कितने पद भरे हैं और उसके बाद नए भर्ती में कितने हैं और आपके पास कैंडिडेट कितने हैं। अब देखिए, जयवीर सिंह वाला केस जो है कि वो जयवीर सिंह वाला जो केस है उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। भर्ती तो रुकेगी नहीं, आने वाली भर्ती भी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अब ब्रिज कोर्स के मैटर को लेकर के भी अभी पेंडिंग ही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ब्रिज कोर्स का भी आप बात नहीं कर रहे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को हरी झंडी तो दे रखी है, लेकिन ब्रिज कोर्स को लेकर के गिने चुने लोग ही हैं। इतने मात्रा में जो है कि पैसा नहीं है कि एकदम से जो है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट करते रहे। हमारे पास तो फंड की कमी है, फिर भी हमने जो है कि केस को बना के रखा हुआ है कि भाई जितने भी BEd प्रशिक्षित हैं उनको ब्रिज कोर्स करा करके, जैसा कि मैंने बताया था कि RT एक्ट को प्रभावी होने के बाद जो है कि ब्रिज कोर्स करा करके, और उत्तर प्रदेश के 2008 के जितने भी नियम रूल बने हुए कि उनके अंदर जो भी क्या है डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो इस केस को भी मैं कहता हूँ कि BEd वालों को आगे ले जाना चाहिए। हमारा तो केस आगे गया ही गया है, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, कुछ लोग तो हमारे यहाँ पहले से करे हुए हैं और पहले से पाठ्यक्रम बना हुआ है, पाठ्यक्रम है, और इसका जो है कि क्रेडिट अंक इतना है, ये साइकोलॉजी का क्रेडिट है, ये अन्य सब्जेक्टों का है, हर सब्जेक्ट का आप क्रेडिट अंक आप पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो उसमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं। और उसके बाद 2010 के बाद प्रभावी हुआ तो क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिले, वो अमूलचूल परिवर्तनों के बारे में आप कोर्ट में 1 बाय 1 रखिए, बहस के लिए मुद्दा तो बनाइए। आप आगे आते ही नहीं है, सोए रहते। यहाँ तक देखिए ना कि हम तो बहुत सारे साथी ये हैं कि मेरी बात तो सुन लेते हैं, अगर वो बहुत सारे ऐसे साथी हैं उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अरे भाई कुछ न कुछ तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ, आपकी आवाज़ तो उठा ही रहा हूँ, समझ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है कि ब्रिज कोर्स को हरी झंडी मिली है, लेकिन यहाँ स्टेट में आपकी नियमावली बदल गई है। अब कल को NIOS DLED जीतता है तो फिर आपकी नियमावली बदलेगी।
तो देखिए पहले से बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। जब सब हार गए थे, विश्वनाथ शाह ने फिर जो है कि NIOS DLED का केस जिंदा कर दिया। क्यों? लगे हैं। लेकिन चलो जो भी है, मैं आप लोगों को से यही कहता हूं कि जो क्राइम रिपोर्ट का एक सनसनी करके आता था, उसको देखते हुए कि वो सावधान जाग जाओ करता है, तो मैं आज भी आप लोगों को सावधान जाग जाओ कह रहा हूँ। अभी भी वक्त है, क्योंकि उत्तराखंड में पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है और पर्याप्त कैंडिडेट DLED नहीं है। जब छूट का प्रावधान है तो वो छूट का प्रावधान रखा जा सकता है। RT एक्ट 2009 में ये संशोधन रखे गए हैं और 2010 से प्रभावी हुआ। उसके बाद क्या क्या चीज़ें रखी हैं, कुछ चीज़ें कंटिन्यू हैं, कुछ डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। और देखिए मैंने ये भी बताया कि क्यों डिस्टेंस लर्निंग मोड से जो है कि प्रशिक्षण कराने की ज़रूरत पड़ी, वो भी आपको बता दिया है। इतने बेहतरीन वीडियो को आपको मैं बता रहा हूँ, इतने बेहतरीन नॉलेज को आपको दे रहा हूँ, फिर भी उसके बाद आप समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उस मैटर पे बात नहीं करता। ठीक है, उत्तराखंड का मैटर डिस्कस कर लिया, लेकिन आज का मेरा वीडियो का महत्वपूर्ण विषय जो है छत्तीसगढ़ को लेकर के, जो भुवनेश्वर साहू की जो रिट पिटीशन है 23,565/2024, उसको लेकर के कि BEd वर्सेज DEd छत्तीसगढ़ मैटर में महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। बहुत सारे लोग या छत्तीसगढ़ के साथी ये समझ रहे होंगे कि BEd वर्सेज DEd छत्तीसगढ़ में जो है कि केस जो याचिकाएं लगी हैं उसमें केवल हरिशंकर जी की लगी है, नवीन कुमार जी की लगी है और जो है कि स्टेट गवर्नमेंट की लगी है और दिव्या कुमारी की लगी है। यही जो है कि यही याचिकाएं हैं। ये कुछ जल्दी इनमें सुनवाई हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के जितने जल्दी संभव हो तो ये केस निपट जाएंगे। बाकी जीतना हारना वो कोर्ट के बारे में है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 2-4 केस हैं, ये ऐसे ही निपट जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का टेंशन का भी है। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो मैटर है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का मैटर आगे क्यों बढ़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इसमें जो है कि समय लग रहा है। अगर जहाँ पर आपने मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी जब सुनवाई में समय लगा कि कोर्ट में जो है कि डेटें बदलती रह रही हैं तो समय लग रहा था। इसका मतलब ये है कि BEd के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, BEd के लिए कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की भी अब जो है कि याचिका चली गई है। देखिए आगे मैं ये बात करूँगा कि इन केसों के अलावा यहाँ पर इन सुनवाई में कितने और केस छुपे हुए, भुवनेश्वर साहू वाले केस में कितने सिमिलर मैटर हैं, तो उनको भी देखते हैं। 23,565/2024 होना जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें जो टाइम लिया जा रहा है तो कुल मिलाकर के BEd के लिए अच्छा है। तो इसमें जो है कि लगभग जो केस स्टेट से ट्रांसफ़र होके भी आए हैं, तो बहुत सारे केसों की लंबी लिस्ट है। लगभग 16 केस इसमें लगे हुए हैं। और कुछ केसों में तो मैं आपको बता देता हूं कि हरिशंकर वाले केस में भी अगर आपको सुनवाई की बात कराऊं तो 8